हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग मूवी को, और इस मूवी का नाम है प्ले टेस्ट। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कूपर नाम के एक लड़के की। कूपर के डैड की डेथ के बाद वो अपने घर से भाग जाता है पूरी दुनिया घूमने के लिए। बहुत से देशों को घूमने के बाद कूपर लंदन घूमने आता है। वहाँ पर वो बार में एक संजय नाम की लड़की से मिलता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ अपने घर से दूर। इसके बाद वो दोनों संजय के घर चले जाते हैं और पूरी रात मस्ती करते हैं। सुबह होने पर संजय कूपर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और बातों ही बातों में कूपर अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसकी डैड की डेथ होगी, और उसके बाद वो पूरी दुनिया घूमने के लिए अपने घर से भाग गया। इसके बाद कूपर संजय को बाय बोलकर उसके घर से चला जाता है। कूपर अब घूमने के लिए अमेरिका जाने वाला होता है, पर उसके पास पैसे खत्म हो चुके होते हैं। तो वो पैसे निकालने के लिए एटीएम के पास जाता है, पर उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है और अब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अमेरिका के लिए टिकट भी नहीं ले सकता है। तो वो संजय के घर चला जाता है और संजय को पूरी बात बताता है कि उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है और उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। कूपर संजय को कहता है कि जब भी मेरे पास पैसे खत्म होते हैं तो मैं एक ऐप के जरिए छोटे मोटे काम करके पैसे कमा लेता हूँ। वो उस ऐप में एक कंपनी के बारे में पढ़ता है। उस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गेम बनाया होता है और उस गेम को लॉन्च करने से पहले उस गेम का प्ले टेस्ट करने वाली होती है। वो रैंडम लोगों को बुलाती है और प्ले टेस्ट करने के लिए लोगों को पैसे दे रही होती है। संजय कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने बहुत ही तगड़ा गेम बनाया है। अब तक कोई नहीं जानता कि उस गेम में आखिर है क्या। अगर तुम उस कंपनी में जाकर उस गेम का एक भी फोटो लेकर आ गई ना, तो हम मालामाल हो सकते हैं। संजय ऐसे करता है, सुबह उठकर उस कंपनी में चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है कैटी। कैटी के ऊपर से कहती है कि प्ले टेस्ट से पहले तुम्हें कुछ एग्रीमेंट को साइन करना होगा ताकि तुम यहाँ जो कुछ भी देखो सुनो वो बाहर लीक ना कर सको। इसके बाद कैटी कूपर को एक रूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर उसे कुछ पेपर्स को साइन करने के लिए दिया जाता है, पर उन पेपर्स में सिग्नेचर वाला पेपर ही गायब होता है। तो कैटी उस पेपर को लेने के लिए बाहर जाती है। इतने में कूपर बाहर रखे एक बॉक्स की फोटो लेकर संजय को भेज देता है। इसके बाद कैटी रूम में आ जाती है और उसे सिग्नेचर करने के लिए पेपर देती है। इसके बाद कैटी उसे गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और कहती है कि हम तुम्हारे गर्दन पे एक मशरूम यानी कि कंप्यूटर चिप लगाएंगे। इसके बाद कैटी मशरूम फिक्स करती है कूपर की गर्दन पे और उसके सामने टेबल पर कुछ टारगेट्स को रखती है और फिर गेम का प्ले टेस्ट स्टार्ट होता है। कूपर के सामने जो भी टारगेट्स रखे होते हैं वो एक होल में बदल जाते हैं और उन होल्स में से एक चूहा बाहर आता है। कूपर उस चूहे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल का गेम है, ये तो बिल्कुल असली ही गेम लग रहा है। कैटी कहती है कि उस चूहे को मारो। कूपर उस चूहे को मारता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा हंसता भी है क्योंकि वो गेम एकदम रियल होती है। कैटी कूपर को कहती है कि ये तो बस एक ट्रायल था, असली गेम तो भी बाकी है। अगर तुम उसे खेलना चाहो तो हम तुम्हें और भी ज्यादा पैसे देंगे। कूपर हाँ कर देता और कहता है कि मैं कोई सा भी गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। तो कैटी कूपर को लेकर इस गेम के फाउंडर के पास जाती है जिसका नाम होता है साओ। साओ कूपर को इस गेम के बारे में बताता और कहता है कि ये गेम बहुत ही कमाल का है और ये एक हॉरर गेम है। ये तुम्हारी यादों में से तुम्हारे डर को बाहर निकालता है और तुम्हें डराता है। कूपर इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो हाँ कर देता कि मैं इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। कैटी कूपर के गर्दन में लगी मशरूम में गेम का सारा डेटा अपलोड करती है और उसे लेकर एक बहुत पुराने घर में चली जाती है और कहती है कि ये घर स्पेशली इस गेम के लिए ही बनाया है। यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा वो तुम्हारी यादों का डर होगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कैटी कूपर को एक एयरपीस देती है उससे हर टाइम बात करने के लिए और कहती है कि अगर तुम बहुत ज्यादा डर जाओ और इस गेम को बंद करना चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं इस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से तुम पर नजर रख रही होंगी और फिर मैं इस गेम को जल्दी से बंद कर दूंगी। इतना कहने के बाद कैटी वहाँ से चली जाती है। कूपर उस घर को देखने लगता है और वहाँ पर उसे एक तस्वीर मिलती है जो कि उसी घर की एक नॉर्मल सी तस्वीर होती है। कूपर उस घर में बोर हो रहा होता है तो वो आग के पास जाकर बैठ जाता है। इतने में उसके पैर के पास एक छोटी सी मकड़ी आती है और कूपर उस मकड़ी को देखकर डर जाता है और कैटी उसे कहने लगती है ये बस तुम्हारा वहम है, असल में ये मकड़ी वहाँ पर नहीं है, ये बस एक गेम है, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो मकड़ी सीधे ही कूपर के ऊपर चढ़ जाती है और कूपर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी फट जाती है। कूपर उस मकड़ी को मार देता है पर कैटी कहती है कि ये बस गेम है, ये तुम्हारा बस डर ही है, ये असल में वहाँ पे नहीं है। इसके बाद कूपर वहाँ पे रखी बियर को पीने लगता पर कैटी कहती कि तुम नशे की हालत में इस गेम को पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक रखी है। कूपर उस पेंटिंग को फिर से देखने लगता है और उस पेंटिंग के अंदर जो घर था उस घर की अब लाइट
जली हुई होती है और उस घर की खिड़की पे कोई खड़ा हुआ होता है। कूपर उसे देख कर डर जाता है। इतने में ऊपर के कमरे से आवाज आती है और कूपर की फटके चार हो जाती है फिर से। कूपर सोचता है कि ये तो बस नॉर्मल सी आवाज है और ऊपर जाकर देखता है तो वहां पे एक जिंदा लाश की तरह एक आदमी खड़ा हुआ होता है और कूपर इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी फटके चार हो जाती है। कैटी कूपर से पूछती कि तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो कूपर बताता कि मेरे सामने एक जिंदा लाश की तरह एक आदमी खड़ा हुआ है और मैं इसे जानता हूँ, ये तो मेरे ही स्कूल में पढ़ता था और इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था। कैटी कहती कि ये तुम्हारी यादों का डर है, असल में यहाँ पे नहीं आई और ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके बाद कूपर नीचे आकर बिस्किट खाने लगता, पर इतने में उसके सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है और उस मकड़ी के सिर की जगह उस लड़के का सर होता है जिसको देखकर वो अभी भी डरा था। कूपर उस मकड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके फटकर चार तो हो ही चुकी होती है पहले से और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कैटी उससे कुछ कहने लगती है पर उसका एयर पीस खराब हो जाता है। इतने में बाहर दरवाजे पर कोई आ जाता है और जोर से दरवाजा ठकठकाने लगता है। कूपर पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और सोचता है कि आप पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है उसके सामने। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने संजय होती है। संजय कूपर से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, ये कंपनी तुम्हें मार डालेगी। पहले भी इस गेम की वजह से 5 लोग गायब हो चुके हैं और अब ये तुम्हें भी गायब कर देंगे। कूपर कहता है कि अच्छा मजाक है, अब गेम वालों ने तुम्हें भेजा है मुझे डराने के लिए। कूपर संजय से कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ मुझे कि तुम यहाँ तक पहुंची कैसे। संजय कहते कि मैं रियल हूँ, मैं तुम्हारी फोन की लोकेशन को ट्रेस करके यहाँ तक पहुंची हूँ। पर कूपर कहता कि मेरा फोन तो वहाँ कंपनी के किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई। कूपर संजय को टच करता है तो वो एकदम रियली होती है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तो संजय कहते कि तुम अभी तक नहीं समझे, मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसाया है। तुम जानते हो कि तुम्हारा कार्ड किसने ब्लॉक किया, तुम्हें इसे कंपनी के बारे में किसने बताया, तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है, ये सब कुछ मैंने किया है। इतना कहते ही संजय एक चाकू को उठा लेती है और संजय कूपर को चाकू मार देती है और नीचे गिरा देती है उसे और संजय कूपर के ऊपर आ जाती है उसे खत्म करने के लिए। कूपर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसे डर के साथ बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। कूपर खुद को बचाने के लिए संजय के बालों को खींचता है और संजय के फेस की पूरी स्किन निकल जाती है और ये देखकर कूपर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। कूपर जैसे तैसे संजय को मार देता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, डर से उसकी फट चुकी होती है पूरी तरह से ही। कूपर कैटी को कहता है कि भैंचोद इस गेम को बंद करो, मैं इस गेम को नहीं खेलने वाला। कैटी कूपर को कहती कि ये तुम्हारा डर ही है जो तुम्हें डरा रहा है, असल में तो वहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है वहाँ पर। कूपर अपनी छाती पे लगे चाकू को देखता है तो वो गायब हो चुका होता है और जो भी खून निकला होता है वो भी गायब हो चुका होता है और संजय भी गायब हो चुकी होती है। पर कूपर कहता है कैटी से कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है और मैं इस गेम को नहीं खेलने वाला, इस गेम को अभी के अभी रोको भैंचोद। कैटी कहती कि पहले तुम शांत हो जाओ और इस गेम के एक्सेस मोड पे जाओ जो ऊपर के फ्लोर का लास्ट कमरा है। कूपर वहाँ पर पहुँच तो जाता है पर अंदर नहीं जाता है क्योंकि उसकी पहले ही बहुत ज्यादा फट चुकी होती है और वो सोचता कि पता नहीं अंदर क्या होगा, शायद उसकी माँ अंदर मरी पड़ी हो। वो अंदर जाने से बहुत ज्यादा डर होता पर कैटी कहती कि अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम अंदर जाओ। कूपर जैसे तैसे अंदर तो चला जाता पर अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो कमरा बस एक बेडरूम होता है। कूपर कैटी से कहता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। कैटी कहती है कि अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है, तुम्हें अपनी माँ को छोड़कर यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कूपर धीरे धीरे पागल होने लगता है और वो सब कुछ भूलने लगता है कि वो कौन है। कैटी कहती कि ये गेम तुम्हारी यादों को मिटाकर नई यादें बना रही है। कूपर सब कुछ भूल जाता है और उसे ये तक याद नहीं रहता कि वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इतने में कैटी, शाओ और उसकी टीम पहुंच जाती है वहाँ पे। कैटी उस गेम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है पर उससे नहीं होता है और कहती है कि अब इस गेम को रोका नहीं जा सकता, इस गेम ने कूपर के दिमाग पे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। शाओ कूपर से माफी मांगता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और बाकियों के साथ फेंक दो। यानी कि इस गेम को खेलने के लिए और भी लोग आ चुके थे पहले और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर इसके बाद वो सीधे इस गेम के ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैटी कूपर की गर्दन पे वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर रही थी। यानी कि वो किसी भी घर में नहीं गए थे, ये बस कूपर के दिमाग में ही चल रहा था, उसकी यादों के साथ खेला जा रहा था। एनीवे कूपर वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास अपने घर चला जाता है। जब वो अपनी मोम को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम पागल हो चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं है। उसको ये तक पता नहीं चलता कि उसका बेटा उसके सामने ही खड़ा है। इतने में ही कहीं से फोन की जोर जोर से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि कूपर अभी भी उसी कमरे में होता है जहाँ पे उसने वो चूहे वाला गेम खेला था। यानी कि वो कहीं नहीं गया था, जब से वो इस
कंपनी में आया था तब से ही वो यहाँ पे ही है। वो किसी भी घर पे नहीं गया, वो अपनी मोम से नहीं मिला है। वो सब कुछ उसके दिमाग में ही चल रहा होता है और उसके फोन में उसकी मोम का कॉल आ रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और अपनी मोम को पुकार रहा होता है। इतने में ही उसकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।